महामना जब तक इस मालवीय भवन में निवास करते थे तो उनकी पैतृक मूर्ति जिसे ठाकुर जी कहते हैं, राधा कृष्ण जी का अद्भुत विग्रह है। ऐसा माना जा रहा है कि उनके पितामह के काल से इस विग्रह की पूजा हो रही है। वो लगभग 250 साल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा वर्ष पुरानी है। महामना आप लोग सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण के बहुत परम उपासक थे और इस मालवीय भवन में नित्य गीता और भागवत का सेवा यहाँ होती है। जब उनका देहावसान हुआ तो ये मूर्तियाँ उनके पैतृक आवास में चली गई। फिर प्रभु की कुछ ऐसी ही इच्छा हुई कि हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय गिरधर मालवीय जी ने हमारे कुलपति जी को और हमें संदेश दिया कि महामना की जो मूर्तियाँ हैं ठाकुर जी की, वे मालवीय भवन में यदि रहती है तो इसके से अधिक उपयुक्त स्थान कोई नहीं होगा, क्योंकि महामना का प्राण है ये। महामना कहीं भी जन्मे हों, कहीं भी वो रहे इस समय रह रहे हों, लेकिन प्राण उनकी यहीं बसी हुई है। इनके विश्वविद्यालय के कण-कण में उनके प्राण हैं। इसलिए यदि इस स्थान पर उनके पूजा किए हुए विग्रह रहते हैं, तो निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय के छात्रों का, अध्यापकों, कर्मचारियों और पूरे परिवार का कल्याण होगा। इसके माध्यम से पूरे राष्ट्र और विश्व का कल्याण होगा। इसी भावना से ये कुछ प्रभु की प्रेरणा ही हम मानते हैं। और यह भी विशेषता है कि इस पूजन कार्य में हम लोग ने किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं जोड़ा। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के हमारे विभाग के जो छात्र हैं, उन्हीं छात्रों के द्वारा यहाँ पूजन कार्य हो रहा है और अब आगे से यहाँ नित्य पूजन शास्त्रीय विधान से होगा। और उनके लिए हम लोग ने ये स्थान चुना है जो मालवीय जी का आवास स्थान था, और ईशान कोण है वो। ईशान कोण भगवान का स्थान होता है और उसके बगल में उनका किचन है, स्वयंपाकशाला है, और उसके बगल में उनका विश्राम गृह है। इसलिए वह उपयुक्त स्थान हमें लगा और ऐसा हमें अनुभव हुआ कि वहीं पर भगवान रहे होंगे और वहाँ नित्य पूजा होगी। इससे हमारे छात्र समुदाय का और पूरे विश्वविद्यालय परिवार का कल्याण होगा। बाद प्रतिमा 77 साल बाद यहाँ आ रही है, 70 साल बाद ही हुई है। बाबू है, और वो वैसे यहीं थे। अब विग्रह के रूप में वहाँ गए थे, विग्रह के रूप में गए। प्राण यहीं कुछ है, वहाँ यही है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जो है ठाकुर जी आज बीएचयू के मालवीय भवन में स्थापित हुए हैं जी। तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही गौरव और बहुत ही हमारे लिए एक अच्छी बात है कि महामना के जो ग्रैंडसन हैं, जो उनके पौत्र हैं गिरधर मालवीय जी, हमारे यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, उनका ये इच्छा थी कि ठाकुर जी को यहाँ स्थापित किया जाए और इसको आज किया गया है पूरे विधान के साथ। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा कार्यक्रम रहा। सर, मालवीय भवन बीएचयू की एक बहुत बड़ी संस्थान है, बीएचयू की एक मंदिर भी है जहाँ मालवीय जी निवास करते थे, तो इसको समृद्ध कब तक किया जाएगा मालवीय भवन को? देखिए, मालवीय भवन की समृद्धि हम लोगों के दिल में है। हम लोग मालवीय जी के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, मालवीय भवन के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं, नहीं, जो बाहर से तमाम दर्शक और तमाम जो देश दुनिया से लोग आते हैं तो पहले जब आते हैं तो मालवीय भवन में ही अपना माथा टेकते हैं जी। और यहाँ उनको उपासना स्थल और हाल के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। तो मालवीय जी से संबंधित चीज़ों को क्या यहाँ पे संरक्षित भी किया जाएगा क्या? हमारे जो ऑनरेरी डायरेक्टर हैं प्रोफेसर राजाराम शुक्ला और उनके साथी हैं प्रोफेसर श्री कृष्ण त्रिपाठी, उनको पूरा अधिकार है कि वो इसको कैसे आगे बढ़ाएं, और उनका जो भी उचित प्रस्ताव होगा उसको हम पूरी तरह से विचार करेंगे। ला करके आज ठाकुर जी की स्थापना, जरा सा दिखाइए ठाकुर जी को। ठाकुर जी की स्थापना आज मालवीय भवन में हुई है, तो आइए जानते हैं कि क्या है यहाँ पर। वहाँ मालवीय जी के कर्मस्थली से, जन्मस्थली से ला करके स्थली पर ठाकुर जी की प्रतिमा को स्थापित करने के पीछे क्या मंशा है? ये पांचवी पीढ़ी है अंजलि वाजपेयी जी, अंजलि मालवीय जी, और हम इनसे जानते हैं कि ये ठाकुर जी को किन परिस्थितियों में यहाँ लाया गया। नमस्कार। ठाकुर जी जो हैं, जैसा आपने कहा कि अपने जन्मभूमि से उठ करके यहाँ पे कर्म भूमि पे आए हैं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो मकान है जिसका आपने जिक्र किया, वो महामना जी का जन्म स्थान है। वो भारती भवन फाटक के अंदर है।
प्रयागराज में, वहाँ पे हम रहते हैं। मैं, मेरे मम्मी पापा, ताऊ जी ताई जी, जिनके बीच चारों के बीच सिर्फ मैं ही हूँ। तो हम वहाँ पे रहते हैं और नित नियम से इनकी पूजा करते हैं। सुबह शाम इनको भोग लगता है, जन्माष्टमी पे उत्सव होता है। और पापा ताऊ जी लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने बाबा दादी जी को देखा, तब से वो पूजा करते आ रहे हैं। तो हम मालवी जी का यही था कहना कि जो भी इसकी पूजा करेगा वो हमारे घर पे रहेगा और हमारे जो परिवार का सदस्य है वही इनकी पूजा करे। और जो मंदिर मालवी जी ने बनाया है वहाँ पे फाटक के अंदर भारती भवन, वहीं पे उनकी नित नियम से पूजा हो। इनफैक्ट मालवी जी को ये सपने में आए थे, विष्णु जी का सपना आया था कि उन्होंने बताया कि हम यहाँ पर हैं, कुएं के अंदर हैं, आप हमें ले जाइए। तो मालवी जी वहाँ से ठाकुर जी को लेकर के आए थे और अपने जन्म स्थान पे उनकी उन्होंने स्थापना की थी। अच्छा, ये प्रतिमा ठाकुर जी की ये अष्ट धातु की है क्या? जी, ये जो प्रतिमा है ये अष्ट धातु की है। कितने साल पुरानी है ये प्रतिमा? नहीं, आई थिंक 500-600 साल पुरानी है, क्योंकि आर्किटेक्ट बहुत सारे लोग आए वहाँ पे हमारे घर में, हमारे जन्म स्थान पे, तो उन्होंने इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। तो कोई कहता है हज़ारों वर्ष पुरानी है, कोई कहता है 2000 वर्ष पुरानी है। तो एग्जैक्ट क्या ईयर है ये हमको नहीं पता है। तो चूंकि आज प्रधानमंत्री जी आज उत्तर प्रदेश के मथुरा में हैं, ब्रज धाम में हैं, और यह संजोग भी बड़ा अद्भुत बन रहा है कि आज जो है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का परिवार आज जो महामना जी जिस ठाकुर जी को पूजते थे, जीवन पर्यंत पूजते रहे, आज उस ठाकुर जी को यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले महामना जी की जन्मस्थली को, उस भवन को जो प्रयागराज में है, उसको स्मारक बनाने की बात चल रही थी। तो स्मारक बनाने के लिए सरकार की ओर से कितनी पहल हो पाई है अब तक? देखिए, सरकार को हम गलत नहीं बोलेंगे। मोदी जी जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं चाहती हूँ कि आगे भी आने वाले वर्षों में वही प्रधानमंत्री बने। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी। और वो जो हमारा घर है वो एक राष्ट्रीय धरोहर है। और वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जन्म हुआ था एक दिग्गज का, महामना जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी संस्था बना दी। तो मैं चाहती हूँ, बहुत से लोग हैं जो अभी भी मालवीय जी को उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। सिर्फ एक बीएचयू तक सीमित नहीं है मालवीय जी। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि एक बीएचयू तक सीमित नहीं है। और अगर वहाँ पे उस घर को, उस जन्म स्थान को बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं सरकार से सिर्फ यही अनुरोध करूँगी कि आप अपनी तरह से आप देखें, उस पे उस पे काम करें, क्योंकि वो घर जो है बहुत जर्जर स्थिति में है, बहुत काफ़ी साल पुराना घर है। और हम जो वहाँ पे रह रहे हैं, हम कुछ उसमें नया कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय धरोहर है। और ये कहा जाता है पुरानी चीज़ वहाँ पे जैसी है आप वैसी रहने दीजिए। सरकार बनाएगी वहाँ पे स्मारक या जो भी बातें हैं कि वहाँ पे बनेगा, तो पुरानी चीज़ों को पुराना ही रहने दीजिए, कुछ आप नया अपनी तरफ से मत करिए। तो हमारे हाथ में नहीं है ये। तो मैं बस यही अनुरोध करूँगी सरकार से कि उचित से उचित कार्रवाई हो उस पर, और कैसे वो क्या बनना है, स्मारक कैसे होना है वो हो। वहाँ पे मंदिर है ठाकुर जी का और राधा रानी जी का। कल ही यहाँ पे आए हैं वो, हमारे वहाँ से, हमारे घर से। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि वहाँ पे मंदिर है उनका, तो वापस से ये वहाँ पे अपने स्थापित हो जाए, जैसे मालवीय जी ने किया था। और मालवीय जी ने ये भी कहा था कि परिवार का सदस्य पूजा करे, वहाँ पे रहे, तो जिसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम पूरी निष्ठा से काम करना चाहेंगे इस पे। और मैं तो भगवान जी की एकदम भक्ति हूँ, बचपन से देखती आ रही हूँ। मेरे लिए तो मतलब कि जो प्रयागराज का जो भवन है वो जर्जर अवस्था में है, तो इसलिए यहाँ पे भगवान जी को ला करके स्थापित किया गया। और जब वहाँ संग्रहालय बन जाएगा, जब उसका भव्य निर्माण हो जाएगा, तब ठाकुर जी फिर पुनः वहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। जी जी, ये हो सकता है। वैसे हम सरकार को, अगर सरकार के ऊपर है, अगर वो चाहे, क्योंकि ये भी भगवान जी का घर ही एक तरह से, मालवीय जी की कर्म भूमि थी, वो जन्म भूमि है। तो ये सरकार के ऊपर है, चाहे वो यहाँ पे उनको स्थापित करना चाहे, वहाँ पे करना चाहे। लेकिन जैसे मालवीय जी का कहना था कि उनके परिवार का सदस्य इसकी नित्य पूजा पाठ करे। और क्योंकि बस एक जुड़ाव है, हमारा लगाव है, क्योंकि मंदिर जो है वो वहाँ पे स्थापित है, भगवान जी का वो घर है, तो वहाँ से मूर्ति आगे थोड़ा सूना हो गया है। तो बस मैं यही कहूँगी, हमारी आस्था, भक्ति, श्रद्धा सब जुड़ी हुई है इनसे, तो हमें इससे वंचित ना किया जाए। तो देखिए, काशी में आज प्रबोधनी एकादशी के दिन यह आवाज़ उठ रही है। और सबसे बड़ी बात की जो है, एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा ब्रज धाम में भगवान श्री कृष्ण का और राधा रानी का दर्शन करने के लिए हैं, वही जो है कर्मवीर परिवार आज जो है मालवीय जी की ये
5वीं पीढ़ी है कि कर्मवीर परिवार जो है और मालवीय जी के जर्जर आवास, जो प्रयागराज में जो जर्जर आवास है, उस आवास से ला करके ठाकुर जी की स्थापना, जैसा 1 मिनट इधर दिखा दीजिए, ठाकुर जी की स्थापना आज बीएचयू के मालवीय भवन में किया गया है। तो शांति स्वरूप भटनागर जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद यह कुल गीत लिखा था कि मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी। तो निश्चित रूप से एक कर्मवीरों की भी राजधानी है, सर्व विद्या की भी राजधानी है। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।